हेलो लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए चलते हैं पीरे कामिल के सीन नंबर 6 पर। फ्लोमिना फ्रांसिस ने अपने हाथ में पकड़े पैकेट मेज़ पर रखते हुए एक नज़र हॉल में दौड़ाई। पेपर शुरू होने में अभी 10 मिनट बाकी थे और हॉल में मौजूद स्टूडेंट्स किताबें, नोट्स और नोटबुक्स पकड़े तेज़ी से सफ़े आगे पीछे करते इन पर आखिरी नज़रें डाल रहे थे। इनकी जिस्मानी हरकत से इनकी परेशानी और इज़्तिराब का इजहार हो रहा था। फ्लोमिना फ्रांसिस के लिए ये एक मानूस सीन था। फिर इनकी नज़रें हॉल के करीबन दरमियान में बैठे हुए सलार पर जा ठहरी। 25 स्टूडेंट में इस वक्त वो वाहिद स्टूडेंट था जो इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर टांग रखे बैठा था। एक हाथ में स्केल पकड़े आहिस्ता आहिस्ता इसे अपने जूते पर मारते हुए वो इत्मीनान से इधर उधर देख रहा था। फ्लोमिना के लिए ये भी नया सीन नहीं था। अपने 7 साल करियर में उन्होंने पेपर्स के दौरान सलार को इसी बेफिक्री और लापरवाही का मुजाहरा करते पाया था। 9:10 पर उन्होंने सलार के पास से गुजरते हुए इसे MCQs पर मबनी ऑब्जेक्टिव पेपर थमाया। 30 मिनट के बाद इसे वो पेपर इनसे वापस लेना था। 9:10 पर उन्होंने सलार को अपनी कुर्सी से उठते हुए देखा। इसके खड़े होते ही हॉल में इसके पीछे बैठे तमाम स्टूडेंट्स ने सर उठाकर इसे देखा। वो पेपर हाथ में उठाए मिस के तरफ जा रहा था। फ्लोमिना फ्रांसिस के लिए ये भी नया सीन नहीं था। वो पहले भी यही कुछ देखती आई थी। 30 मिनट में हल किया जाने वाला पेपर वो सिर्फ 8 मिनट में हल करके इनके सर पर खड़ा होता था। पेपर को दोबारा देख लो, उन्होंने ये जुमला इससे नहीं कहा। वो जानती थी कि इसका जवाब क्या होगा। मैं देख चुका हूँ। वो अगर इसे एक बार पेपर देखने पर मजबूर कर भी देती तो वो हमेशा की तरह पेपर ले जाकर अपनी कुर्सी के हत्थे पर रख कर बाजू सीने पर लपेट कर बैठ जाता। इन्हें याद नहीं था कि कभी इसने दोबारा पेपर को खोलकर देखा हो, और वो ये तस्लीम करती थी कि इसे इसकी ज़रूरत भी नहीं। इसके पेपर में किसी एक भी गलती को ढूंढना बहुत मुश्किल था। उन्होंने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसके हाथ से पेपर पकड़ लिया। तुम जानते हो सलार, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? उन्होंने पेपर पर नज़र डालते हुए कहा कि मैं तुम्हें 30 मिनट का पेपर 30 मिनट के बाद सबमिट करवाते हुए देखूं। वो इस वक्त इस बात पर खफीफ अंदाज में मुस्कुराई। आपकी ये ख्वाहिश इस सूरत में पूरी होगी कि अगर मैं ये पेपर 150 साल की उम्र में हल करने बैठूं। नहीं, मेरा ख्याल है 150 साल की उम्र में तुम ये पेपर 10 मिनट में करोगे। इस बार वो हंसा और वापस मुड़ गया। फ्लोमिना फ्रांसिस ने एक नज़र इसके पेपर के सफ़ात को उलट पुलट करके देखा। एक सरसरी सी नज़र भी इन्हें ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वो इस पेपर में कितने नंबर गंवाएगा। 0। सो गाइस, ये था हमारे 6 सीन। इसी तरह हमारे साथ नेक्स्ट 7 सीन के लिए जुड़े रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पर मेरी वीडियोस को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।